ज़्यादा बात ना करते हुए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। आज हम देखेंगे वो पर्सन, जो भी पर्सन आपके माइंड में है, ये कोई भी हो सकता है, आपका लव वन पर्सन हो सकता है या आपके आड़ोस पड़ोस, या अभी आप ये रीडिंग सुनते हुए जिस पर्सन का ध्यान आपके दिमाग में आया है, उस पर्सन के बारे में देखेंगे कि वह पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहा है। वीडियो अगर अच्छी लगे, रेजोनेट हुई तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना भूलना मत। और जो भी मेरे न्यू व्यूवर्स है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और ये एक जनरल रीडिंग है और टाइमलेस रीडिंग है, तो जब भी आप देखोगे कुछ ना कुछ आपके साथ डेफिनेटली रेजोनेट होगा। तो चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। प्लीज़ आपकी एनर्जी एक्सचेंज करने के लिए वीडियो को लाइक कीजिए। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी। मेरे जो भी व्यूवर्स हैं उनके माइंड में अभी जो पर्सन चल रहा है, वो पर्सन मेरे व्यूवर्स को किस तरह से व्यू कर रहा है बता दीजिए, या क्या सोच रहा है उनके बारे में। प्लीज़ यूनिवर्स बता दीजिए कैसे व्यू कर रहा है। ओके, तो जो ये पर्सन है, उस पर्सन ने किसी चीज़ की आपको क्लैरिटी नहीं दी थी पास्ट में, या किसी सिचुएशन में आप बहुत ज़्यादा स्टक थे, या ये पर्सन बहुत कंफ्यूज था। इस वजह से इसने आपके साथ कुछ गलत चीज़ें की हुई है पास्ट में, या फिर ना डेफिनेटली अगर आप किसी ऐसे पर्सन को देख रहे हैं जिसने आपके साथ चीट किया हुआ है, तो वो पर्सन अभी फ़िलहाल आपको ऐसे देख रहा है कि ना आप ना जो पास्ट में जो चीज़ें हुई उस चीज़ों को लेट गो नहीं कर पाए। ओके, और उन्हें ऐसे भी लगता है कि जो पास्ट में चीज़ें घटी, जिस वजह से आपको इतनी तकलीफ़ हुई है, आपने जो पेन सहा है, आप उन्हें ये भी चीज़ पता है कि आप उन्हें बहुत ज़्यादा मिस करते हो, या आप उनके बारे में सोचते हो, या अगर कोई ऐसा लोगों को ऐसा लगता है कि पास्ट में ना कोई ऐसी चीज़ें हुई थी। देखिए, दो सिनेरियो बन रहे हैं यहाँ पे। एक ऐसा पर्सन है जिसके साथ आपका कोई रिलेशन था, वो ये कोई भी हो सकता है, फ्रेंड का, लव वन का, जो भी है। तो उसने जो चीट किया है आपके साथ, उस चीज़ को आप ना भूल नहीं पा रहे हो। उसे बहुत मतलब वो चीज़ आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ देती है, और उस चीज़ के बाद आप बहुत ज़्यादा मिस्टीरियस बने हो। आपने खुद के ऊपर बहुत काम किया है, या आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हुए हो, या आपने अपने मदर के साथ एक अच्छा बॉन्ड बनाया हुआ है, या किसी जैसे माँ काली की हो, या कोई ऐसी माँ है जिनको आप बहुत ज़्यादा पूज रहे हो, या आपकी इंट्यूशन बहुत ज़्यादा हाई हो रही है। अब उन्हें ये चीज़ पता नहीं चल रही है कि आप अपने लाइफ में क्या कर रहे हो, और उन्हें ऐसे लगता है कि आपने ना ये जो पीरियड था आप दोनों के बीच में, कोई 2 मंथ का हो सकता है, 5 मंथ का, या 2 साल का हो सकता है, किसी किसी का 5 साल का दिख रहा है, 3 साल का दिख रहा है, मुझे 7 साल का भी दिख रहा है। 7 की एनर्जी 2 बार आई हुई है, 2 साल की भी एनर्जी दिख रही है, क्योंकि दो नंबर भी 2 बार आया हुआ है, या ये नंबर आपको रिपीटेड दिख रहे होंगे। तो उस पर्सन को ऐसे लग रहा है कि आप बहुत सेंसिटिव थे, आप बहुत मतलब ऐसे बहुत लविंग केयरिंग पर्सन थे। अभी वो पर्सन आपके तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहा है, आप बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव दिख रहे हो। उसी तरह आप बहुत ज़्यादा मिस्टीरियस भी बन रहे हो, और बहुत ज़्यादा नॉलेज लेते हुए भी दिख रहे हो। और एक ऐसा ग्रुप है जो मतलब ये कोई लव वन पर्सन नहीं है, कोई ऐसा पर्सन है जिन मतलब अचानक से आपको याद आए। तो वो पर्सन को ऐसा लग रहा है कि पास्ट में डेफिनेटली आपका कोई ऐसा रिलेशन ख़त्म हुआ है, या कुछ ऐसी चीज़ें हैं पास्ट में जो आपने बहुत सहा है, उसने आपको इमोशनली बहुत ज़्यादा तकलीफ़ दी है।
तो जो इमोशनली जो रिलेशन थे आपके पास में, वहाँ पे आपको चीट मिली है, धोखा मिला है। उसके बाद आप बहुत ज़्यादा मिस्टीरियस बने हो, आप किसी से ज़्यादा बात नहीं करते और आपकी इंट्यूशन पावर भी बहुत ज़्यादा हाई हुई है। और बहुत मतलब आपकी जो वर्ड आप यूज़ करते हो बात करते समय, उस वर्ड में बहुत सारी मीनिंग भी छुपी होती है और आप किसी चीज़ का नॉलेज लेते हुए दिख रहे हो। साथ में लोगों को ऐसे दिख रहा है, लोगों को, और जो आपका लव वन पर्सन है, जिस मतलब जो भी आपके माइंड में जो भी पर्सन है, उसे ऐसा लग रहा है कि आप ना मजिशियन की पोजीशन पे आए हो। पास्ट में जिस तरह से आप चुपचाप सह लेते थे, आप उस टाइप के नहीं रहे हो। आप बहुत ज़्यादा प्योर सोल हो, साथ में आपके ऊपर ईश्वर की ब्लेसिंग है और आपको अब पता है, आपके पास हर एक चीज़ है जो उन्हें चाहिए थी, बट अब बहुत देर हो गई है, उन्हें वो चीज़ रियलाइज़ हो गई है कि मतलब उन्हें उनकी गलतियाँ रियलाइज़ हो गई है कि आपने किस तरह से खुद के ऊपर काम किया, वो चीज़ दिख रही है। और सारे रिसोर्सेज इकट्ठे कर रहे हो या ऑलरेडी आपके पास है, नॉलेज है, एनर्जी है, फिर रिलेशन है, पेंटिकल है। आप ऐसे चुटकियों में हर चीज़, साथ में डिवाइन के ब्लेस भी है, डिवाइन की ब्लेसिंग भी आपके साथ है। और अगर कुछ आप भी अगर गलत हो कर रहे हो किसी के साथ, तो वो चीज़ भी आपको समझ में आती है कि नहीं यार, मुझे किसी और के साथ कुछ गलत नहीं करना। आप खुद के ऊपर ज़्यादा काम करने में फोकस रखते हो और साथ में ना डेफिनेटली आपके ट्रस्ट किसी ने तोड़ा है, इमोशनली आप डिस्टर्ब हो, या पास्ट की जो चीज़ें हो गई थी, बीच में ऐसा हो गया था कि हाँ आपका वो ज़ख्म भर गया था, बट अभी थोड़ा योग भी चल रहा है उस टाइप के, मतलब कुछ ऐसे प्लैनेट्स भी, मतलब उन्होंने भी ऐसी पोजीशन बनाई हुई है, इस वजह से थोड़ा ना वो चीज़ें भी याद आ रही है, तो अभी वो थोड़ा तकलीफ़ दे सकती है आपको। ओके। और लोग उस पर्सन को या लोगों को ऐसे लग रहा है कि जैसे ही वो चीज़ हुई, उसके बाद आपने जिस तरह खुद को संभाला है, जिस तरह खुद के अंदर एनर्जी लाई है, जिस तरह आप बहुत ज़्यादा फोकस हो रहे हो, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल डिसीजन ले रहे हो, बहुत ज़्यादा स्ट्रांग दिख रहे हो, कॉन्फिडेंस दिख रहे हो और बहुत ज़्यादा फोकस हो, बट कभी कभी ऐसा लगता है कि ये पास्ट की जो मेमोरीज़ है, आप जिस तरह से उसे मिस करते हो, तो जब आप मिस करते होगे तो आप ना बैठ जाते होगे किसी जगह पे या स्टक हो जाते होगे, तो उस वजह से आपके जो एक्शन है वो नहीं दिख रहे हैं सामने वाले लोगों को कि आप बहुत ज़्यादा ओरिएंटेड हो, बट एक्शन की थोड़ी कमी दिख रही है। साथ में ग्राउंड टू अर्थ दिख रहे हो, बहुत ज़्यादा थोड़ा मनी माइंडेड हो गए हो या मनी सेवर बन गए हो, बहुत ज़्यादा खर्च करने से पहले सोच समझ के खर्च कर रहे हो। और हाँ, उन्हें ये चीज़ पता है कि आप किसी के, अगर लोग देख रहे हैं तो उन्हें पता है कि आप ना किसी को बहुत ज़्यादा डीपली लव करते हो, बट ना आपको उतना अच्छे से रिस्पॉन्स सामने वाला नहीं कर रहा है, या जो आपका पर्सन है उसे ये चीज़ पता है कि आपके तरह उसे और कोई प्यार नहीं कर सकता, बट उस पर्सन को ऐसे लग रहा है कि अभी आप ना मैच्योर हो गए हो, पहले की तरह नहीं रहे हो। और यहाँ पे बहुत सारे लोग मेरे व्यूअर्स क्रिएटर हो सकते हैं, या फिज़िकली मतलब जिम ट्रेनर या फिज़िकली स्पीकर हो सकते हो, या बहुत ज़्यादा होशियार मान रहे हैं आप। अब उन्हें पता है कि अब आप ना बहुत ज़्यादा दिमाग से काम लेते हो, प्रैक्टिकल हो गए हो और कॉमन सेंस यूज़ कर रहे हो कोई भी चीज़ को डील करने से पहले, और बहुत ज़्यादा बोल्ड अप्रोच रख रहे हो, और थोड़ा ईगो एटीट्यूड भी दिख रहा है। तो या आपने जो पोजीशन अभी हासिल की हुई है, उस चीज़ से भी उन्हें थोड़ा ये हो रहा है कि अभी शायद वो आपके लेवल के नहीं है, तो वो चीज़ भी उन्हें खटकती है। तो और उन्हें ऐसे लगता है कि आपके पास बहुत सारे ऑप्शन हैं, बट अभी आप नेगेटिव हो या कंफ्यूज हो, या बहुत स्लोली आपको चीज़ें समझने में बहुत वक्त लगता है, और किसी लोगों को ऐसे लगता है कि आप बहुत ज़्यादा कनिंग हो, सेल्फिश हो, या फिर ना लोगों को ऐसे लगता है कि आप जल्दी डिसीजन नहीं लेते, बहुत सोच समझ के डिसीजन लेते हो, या आप जल्दी किसी के ऊपर ट्रस्ट नहीं रखते हैं।
और आपको ना हर चीज़ का मतलब उसके जड़ तक जानना है। कोई भी चीज़ जाननी है, सॉरी लाइट चली गई, तो कोई भी चीज़ जाननी है तो उस चीज़ के जड़ तक आपको जाना है। आप जल्दी ट्रस्ट नहीं रखते, या लोगों को ऐसे लगता है कि आप ट्रस्टवर्दी नहीं हो, या फिर आप ना जल्दी किसी के ऊपर ट्रस्ट नहीं रखते। आप फ़िलहाल स्टक हो क्योंकि आपके पास बहुत सारे ऑप्शन हैं, या आपके पर्सन भी स्टक हो सकते हैं, वाइस वर्सा एनर्जी हो सकती है कि वो अभी स्टक है क्योंकि उनके पास बहुत सारे ऑप्शन हैं। ओके, या इल्यूजन में या खुद के ही दिमाग के थॉट में फंसे हो, ये चीज़ भी दिख रही है, वो चीज़ भी दिख रही है। और चले और देखते हैं मेरे व्यूवर्स के लाइफ में क्या आ रहा है। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी, मेरे व्यूवर्स के लाइफ में क्या आ रहा है। ओके ओके ओके, बॉटम में है एस ऑफ कप्स। तो आने वाले टाइम में आप मल्टीपल चीज़ें करते हुए दिख रहे हो, या बहुत ज़्यादा बिजी दिख रहे हो क्योंकि बहुत सारा काम रहेगा। किसी का आपको असली चेहरा दिखेगा, कोई आपके साथ चीट कर रहा था बट आपको समझ में नहीं आ रहा था कि ये आपके पीठ पीछे ऐसे भी काम कर रहा है, तो उसका रियल फेस आपको दिखेगा। तो थोड़ा टाइम ख़राब रहेगा, उस टाइम आप थोड़े इमोशनली डाउन रहोगे, या आप ना बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते हुए भी दिख रहे हो, और मल्टीपल चीज़ें करते हुए दिख रहे हो, फ्लेक्सिबल होने की कोशिश कर रहे हो, और किसी का ना मतलब ऑफ़र आते हुए भी दिख रहा है बट आप ना उस ऑफ़र को एक्सेप्ट करने में इंटरेस्टेड नहीं दिख रहे हो क्योंकि आप बहुत ज़्यादा फोकस दिख रहे हो अपने कामों पे, या कोई चीज़ है जिसके ऊपर आपको डिसीजन लेना है क्योंकि ऊपर भी चॉइस दिख रहे हैं। तो आप किसी चीज़ को ना बहुत सोच समझ के डिसीजन लेने की कोशिश करोगे। आप सोचोगे कि जो पास में मैंने गलतियाँ की है वो गलतियाँ दोबारा नहीं करनी है मुझे अपने लाइफ में। और किसी की तो आपको लेकर रिस्पेक्टफुल फीलिंग रहेगी। कोई तो आपको ऑफ़र करते हुए दिख रहा है, जो लोग सोच रहे थे कि बहुत कि आपको अपना सोलमेट या किसी ऐसे पर्सन की, क्योंकि मुझे ना ये दो एनर्जी अलग अलग दिख रही है। दो पर्सन आपको प्रपोज करते हुए दिख रहे हैं या ऑफ़र करते हुए दिख रहे हैं, बट आप ना दोनों में ही इंटरेस्ट नहीं दिखाते हुए दिख रहे हैं। आपका एक्स भी दिख रहा है कि उसकी भी एनर्जी है कि वो कुछ आपको ऑफ़र करें, और कोई न्यू पर्सन भी है बट आप ना अभी इन चीज़ों में ज़्यादा ध्यान देते हुए नहीं दिख रहे हैं। आप अपने इशू में ही स्टक दिख रहे हो कि मुझे आगे क्या करना है क्या नहीं करना है इस चीज़ों में, या आने वाले टाइम में आपका कोई ऐसा फ्रेंड है जो आपको इस सिचुएशन में बाहर निकाल सकता है, ये भी चीज़ दिख रही है। और आने वाले टाइम में आप ना किसी के लिए इमोशनली ओपन होते हुए दिख रहे हो। ओके, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी, मेरे व्यूवर्स के लिए क्या गाइडेंस है। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी, मेरे व्यूवर्स के लिए क्या गाइडेंस है। ओके, पेज ऑफ कप, द हर्मिट, नाइट ऑफ सोर्ड्स, बॉटम में है 7 ऑफ पेंटिकल। ओके, तो सबसे पहले आपके लिए ये गाइडेंस है कि आप अगर क्रिएटिव फील्ड में हो तो आपको बोला जा रहा है कि उस चीज़ के लिए एक्शन लीजिए, क्योंकि ना मुझे ना इसके जो ड्रेस के ऊपर फ्लावर दिख रहे हैं उस वजह से लग रहा है कि आप ना कुछ क्रिएटिव फील्ड में करना चाहते हो, तो आप कर सकते हो, कोई न्यू स्टार्ट करना चाहते हो। बट हाँ, जो भी चीज़ स्टार्ट कर रहे हो उसे एंड तक लेके जाओ, क्योंकि इसकी बच्चे की एनर्जी है और ये ऐसा रहता है कि अभी खेलने के लिए मुझे कुछ और चाहिए, फिर बाद में खेलने के लिए मुझे कुछ और चाहिए, इस टाइप की इसकी एनर्जी रहती है। तो आप जो भी चीज़ कर रहे हो तो उसे ना पूरा एंड तक लेके जाओ। और हरमिट, आपको थोड़ा स्पिरिचुअली और प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। अगर आप सोच रहे हो कि मुझे स्पिरिचुअली कुछ करना है तो या आपकी कोई स्पिरिचुअल जर्नी भी चल रही है, इस वजह से भी आपको बहुत सारे लोग ऐसे कि उनका आपको रियल फेस दिखना, आपका ट्रस्ट टूट जाना, या बहुत सारी ऐसी चीज़ें कि आपको अकेला कर लेना, बहुत लोग आपसे दूर होना।
ओके, तो जो गलत लोग हैं आपके लाइफ से निकल के चले जा रहे हैं वो चीज़ भी दिख रही है, और जो अच्छे लोग हैं जिनकी उनके साथ ना आप टाइम स्पेंड करते हुए भी दिख रहे हैं। आपको बोला जा रहा है कि जल्दबाजी में कोई भी डिसीजन मत लेना, स्पिरिचुअली थोड़ा और प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है, और अपने फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करने की ज़रूरत है। और अगर किसी चीज़ में एक अच्छा फाउंडेशन क्रिएट कर सकते हो तो करने की ज़रूरत है। और अगर आपने किसी चीज़ पे बहुत ज़्यादा मेहनत की थी फाइनेंशियली, तो वहाँ पे सक्सेस मिलते हुए भी दिख रही है, रिटर्न आते हुए भी दिख रही है। और फाइनेंशियली आपको ना एक स्टेप लेने की ज़रूरत है। आप बैठे बैठे ये नहीं सोचोगे कि यहाँ से मुझे आएंगे, वहाँ से मुझे आएंगे। देखिए, आपको एक्शन लेने की ज़रूरत है। और अगर आपने किसी को मनी दिए थे तो वो भी रिटर्न आते हुए दिख रहे हैं, आपकी कोई विश पूरी होती हुई दिख रही है। तो ये थी रीडिंग वीडियो। अगर अच्छी लगी, रेजोनेट हुई तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना भूलना मत। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय।